हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं आमिन गौरी। अब देखो, हमने पीछे पॉलीमर में पॉलीमर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पॉलीमर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज आपके सामने फिर मैं दोबारा पॉलीमर के बारे में छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, जो आपको चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी चीज़ें आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, उन सबको मैं एक समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कौन सा बहुलक किन इकाइयों से मिलकर बना है, उसका उपयोग क्या है, ये तीन चीजें आपको बिल्कुल टिप टू टिप याद होनी चाहिए। और वो याद रखने के लिए हम एक यहाँ टेबल बना के लेके आए हैं। इस टेबल को आपको नोट करना है, इसको याद करना है। पॉलीमर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। अब थोड़ा डिस्कस करूँगा इस बारे में आपको, आप साथ साथ में टेबल लिखते जाओ, साथ साथ में कुछ अदर पॉइंट भी आपको बताता चला जाऊंगा, वो पॉइंट भी आप साथ में इसमें आप ऐड करते चले जाएं। जो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हुआ था मैं अलग से बताऊंगा आपको, वो थोड़ा अलग से नोट करें। चलो आज स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये टेबल है, इस टेबल थोड़ा सा आप आराम से देखो। कंप्यूटर जी से निवेदन है कि देखो थोड़ा ये टेबल बिल्कुल पास से हो, और ये चित्र जो है, ये जो मैंने डायग्राम या जो भी है मैंने लिख रखा है बोर्ड पे टेबल बना के, बिल्कुल साफ बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये अक्षर जो है बिल्कुल साफ दिखते हैं नहीं दिखते, वो थोड़ा सा कंप्यूटर जी से निवेदन है कि थोड़ा सा एक बार चेक कर ले। और हाँ, कंप्यूटर जी का संकेत आगे कि ओके है, बच्चों को सब दिख रहा होगा कि ये जो नाम है, ये नाम सब दिख रहे हैं बिल्कुल साफ। अब देखो, सबसे पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन का आपको पता ही है, जिसके नाम के आगे पॉली लग जाए, पॉली हटा दो, बाकी बचा हुआ बहुलक की एकलक यानी मोनोमर इकाई का नाम आ जाएगा, वो याद रखना है। पॉलीथीन की इकाई का नाम क्या है? एथीन से मिलकर बनता है। और पॉलीथीन का उपयोग किसमें होता है? पैकिंग में, पैकिंग वाले सामान पैकिंग जो करते हैं उसमें पॉलीथीन लगाते हैं। बोतल यानी बोतल के निर्माण के अंदर भी पॉलीथीन को काम में लेते हैं। पाइप बनाने के अंदर भी हम पॉलीथीन का यूज करते हैं। और पॉलीथीन के दो रूप है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। एक तो HDPE, HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व है पॉलीथीन, और एक LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके दो प्रकार लिखे हमने पीछे, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये दो रूप लिखे। दूसरा है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पूरा नाम किससे मिलकर बना है? वाइनिल क्लोराइड के मिलने से बना है। यूनिट का नाम क्या है एकलिक का? वाइनिल क्लोराइड। और इसका यूज किसमें होता है? अधिकतर PVC के पाइप, देखो कभी आपने सुना होगा PVC के पाइप, तो अधिकतर पाइप बनाने में PVC का यूज होता है। पाइप बनाने में, चादर बनाने में, हैंड बैग बनाने में, फर्श की पॉलिश बनाने में, फर्श की पॉलिश चिकना रखने के लिए भी PVC का यूज। और इसके अलावा साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केबल बनाने में। केबल जो तो तार के ऊपर जो एक कवर लगा रहता है वो किसका होता है? PVC यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड का लगा रहता है। सेम यही उपयोग PN और PS के भी यही उपयोग है जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड के। इसके बाद PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, किससे मिलकर बना है? ये एक्रिलोनाइट्राइल के मिलने से बना है। इसका उपयोग भी वही है जो PVC की यूज है, वो इसके उपयोग है। उसके बाद PS पॉलीस्टाइरीन, किससे मिलकर बना है? ये स्टाइरीन से मिलकर बना है। इसका उपयोग क्या है? जो ऊपर वाले इसके उपयोग है वो इसके सारे उपयोग है, जो PVC और PN के उपयोग है वही PS के उपयोग भी है। इसके बाद टेफ्लॉन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। पूरा नाम क्या है? PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। किससे मिलकर बना ये? टेट्राफ्लोरोएथीन। यूनिट का नाम क्या है? एकलिक इकाई का नाम टेट्राफ्लोरोएथीन। और एग्जाम में बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है कि घरों में बर्तनों को नॉन स्टिकी रखने के लिए उसके अंदर चढ़ाई जाने वाली परत किसकी बनी होती है? वो टेफ्लॉन की परत लगाते हैं बर्तनों के अंदर। उसके बाद नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6 है वो किसका बहुलक है? कैप्रोलेक्टम का बहुलक है। और किस में उपयोग है इसका? वाहन यानी गाड़ियों के गियर बनाने में, गियर बनाने में। टूथब्रश जो काम में लेते हैं हम कोलगेट करने के लिए, उसमें ब्रश बनाने के लिए। सितार के तार, जितने भी वाद्य यंत्र उनमें तार जो बने होते हैं, तार किसके बने होते हैं? वो सारे नाइलॉन 6 के बने होते हैं। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 इकाई दो प्रकार की इकाई है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के मिलने से बना नाइलॉन 66। और उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र के निर्माण में। क्यों? रेशा तो है तो यानी वस्त्र निर्माण में होगा। साथ में पैरासूट बनाने के अंदर, पैरासूट की जो रस्सियां होती है वो किसकी बनी होती है? नाइलॉन 66 की। इसके अलावा रोप वे, देखते हो दो पहाड़ों के बीच में एक यूं झूला सा लगा के उसमें पालकी लगा के लोगों को इसके अंदर क्या है? झूला देते हैं लोग, उसको तो रोप वे।
उस रोपवे के अंदर तार जो बने होते हैं वो बहुत ही दृढ़ और मजबूत हो, किसके होते हैं, नायलॉन 66 के बने होते हैं। रोपवे याद है ना, रोपवे के अंदर भी इसका यूज होता है, रोपवे के अंदर भी नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 610, इसमें 2 इकाइयां है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और सब्सिसिक एसिड के मिलने से बनती है। इसका उपयोग भी वही है जो नायलॉन 66 का उपयोग है, वही नायलॉन 610 का उपयोग भी है। उसके बाद टेरिलीन डेक्रोन बोलते हैं जिसको, और ये किससे मिलकर बना है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफेलिकमल, 2 इकाइयां इनके एकांतर क्रम में जुड़ने से टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। और ये टेरिलीन डेक्रोन, इसका यूज किस बेल्ट में, कमर में बांधने वाला बेल्ट है, बेल्ट के अंदर इसका यूज है रस्सी बनाने में और नाव की पाल बनाने में, रस्सी बनाने में, बेल्ट बनाने में टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग होता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग के अंदर भी टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग के अंदर भी। फिर है बेकेलाइट, बेकेलाइट किसका बहुलक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका उपयोग स्विच बटन बनाने में, घरों में लाइट वाली स्विच है वो बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्तनों के हैंडल बेकेलाइट लगा रहता है। कंप्यूटर है, टेलीविजन है, जो उपकरण है जो सर्वदर्शी सामग्री वाले, उनके केस बनाने में, जो डिब्बे वगैरह जिसके अंदर वो लगा रहता है टेलीविजन वगैरह, उस बाहर का आवरण वो किसका बना रहता है, बेकेलाइट का बना रहता है। ब्यूनाइन, संश्लेषित रबड़ है ब्यूनाइन, ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, एन मतलब नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल के मिलने से बनता है ब्यूनाइन। और उपयोग का है सील और गैस्केट, कोई भी सील करने के लिए रबड़ लगाते हैं, ब्यूना एन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गैस्केट के अंदर भी ब्यूना एन का उपयोग। इसके बाद ब्यूना एस, सेम यही ब्यूना एन की तरह ही, ब्यूटाडाइन और एस मतलब स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के मिलने से बनता है ब्यूना एस का निर्माण। और किसमें, जूते बनाने में और वाहनों के टायर बनाने के अंदर भी ब्यूना एस का उपयोग किया जाता है। फिर नियोप्रीन रबड़ है, और नियोप्रीन रबड़ किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से, और उपयोग वही है जो ब्यूना एस के उपयोग है, वही नियोप्रीन रबड़ के उपयोग भी होते हैं। इसके बाद स्टार्च है, ये प्राकृतिक बहुलक है, जैव निम्नीकृत भी है, किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, जिसके 2 रूप होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, रेखित भाग और शाखित भाग, जो अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। पौधे अपने भोजन को इकट्ठा किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। तो पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में। अगर कहते हैं जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो जंतुओं में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारे अंदर भोजन को संचित किस रूप में करते हैं, हम ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा सेलुलोज है, सेलुलोज किसका बहुलक है, बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से सेलुलोज का निर्माण होता है। और पौधों का 70% भाग जो है, पौधों का 70% भाग या पौधों में कंकाल तंत्र का निर्माण, पौधों के कंकाल का निर्माण करने वाला भाग कौन सा है, सेलुलोज का उपयोग पौधों के कंकाल बनाने में या पौधों को सहारा देने, पौधों का निर्माण करने में पौधों का 70% भाग सेलुलोज का बना होता है। फिर प्रोटीन है, किसका बहुलक है, ये एमिनो अम्ल के मिलने से। वो कहते हैं प्रकृति में कुल 20 प्रकार के 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक एमिनो अम्लों के मिलने से क्या प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन है, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों के अलग अलग क्रम में जुड़ने से अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का बहुलक पॉलीमर है। और जंतुओं के शरीर का निर्माण, जितने भी यानी एनिमल है, उनमें शरीर का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। यानी प्रोटीन प्रोटियोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्राथमिक महत्व है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हमारे शरीर में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसकी होती है, प्रोटीन की। फिर पीएचबीवी, ये भी जैव निम्नीकृत बहुलक और संश्लेषित है। ये कौन से थे तीनों, ये प्राकृतिक बहुलक थे, जैव निम्नीकृत, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। लेकिन पीएचबीवी संश्लेषित है, फिर भी क्या है, जैव निम्नीकृत। और किससे मिलकर बनाया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, इनके जुड़ने से क्या बनता है, पीएचबीवी का निर्माण होता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, ये जैव निम्नीकृत वस्तु बनाने में किसका यूज करते हैं, पीएचबीवी का उपयोग करते हैं। ये भी क्या है, नीचे वाले सारे, ये सारे कौन से हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक है सारे, यहाँ स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। पीजीए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, किससे मिलकर बना, ये ग्लाइकोलिक अम्ल के मिलने से बनता है। और हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव हो जाए ना, घावों पर टांका लगाते हैं, टांका लगाने के बाद वो टांके खोलते नहीं, कहते अपने आप गल जाएंगे। तो गलने वाले टांके जो है ना, घाव पर लगाते हैं, वो किसके बने होते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड
इसके धागे के बने होते हैं, गलने वाले टांके लगाने में इसका यूज होता है। एक PL है, ये भी टांके लगाने के अंदर, घाव के अंदर, लेकिन इसके टांके गलते नहीं है, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये किससे बना है? लैक्टिक एसिड से। इसका चिकित्सा में टांके लगाने में यूज होता है। और एक प्राकृतिक रबड़ बताइए आपको, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन इकाई है, और इसका यूज वही होता है जहाँ प्राकृतिक रबड़ अन्य रबड़ों का उपयोग किया जाता है। ये तो हमारे पॉलीमर वाले पार्ट में कुछ बहुलक जो है, ये 10-15 बहुलक है, उनकी इकाइयों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन सी इकाई के जुड़ने से बहुलक का निर्माण हुआ है और कौन से बहुलक का यूज क्या है, उपयोग, थोड़ा सा इसका उपयोग भी आपको याद रखना है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पॉलीमर वाले पार्ट का लास्ट में एक समरी वाला पार्ट है जो आपको जनरली याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लास हो, सबके लिए ये टेबल सबको याद रखनी है। लास्ट में मैंने अलग से एक पार्ट बनाया ताकि आपको अलग से ये छोटी टेबल याद रहे। पूरा पार्ट नहीं देख सको तो लास्ट में देख सको। तो पॉलीमर पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पॉलीमर पार्ट सेकंड देखें, उसके बाद पॉलीमर पार्ट थर्ड देखें। वो तीनों पार्ट देखने के बाद लास्ट में फिर आपको ये टेबल वाला पॉइंट देखना है जो सभी तीनों पार्टों का एक मिला हुआ भाग है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो धन्यवाद सबका बहुत बहुत आज की क्लास के लिए। फिर अपन ने एक नया चैप्टर लेके अब प्रस्तुत होंगे अगली बार। धन्यवाद, जय हिंद।